नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए अध्याय 2 जिसका नाम है बहुपद, इसके जो 30 नंबर के प्रश्न आते हैं परीक्षा में, खाली स्थान, सही जोड़ी, विकल्प, सत्यासत्य, ये सभी हम आपको सॉल्व करवाएंगे अध्याय 2 के। इसके पहले हमने अध्याय 1 के सॉल्व कर लिए हैं और इसी प्रकार से अध्याय सांख्यिकी वाले के भी हमने सॉल्व कर लिए हैं, तो वह आपको देख लेना है। विद्यार्थियों, आज हम इसमें अध्याय 2 के बहुपद वाले ये सभी हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, यदि द्विघात बहुपद ax वर्ग धन bx धन c के शून्यक अल्फा व बीटा हैं तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो शून्यकों का गुणनफल है ये। शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है? c/a। आंसर हो जाएगा ये। यदि द्विघात बहुपद ax वर्ग धन bx धन c के शून्यक अल्फा व बीटा हैं तो अल्फा धन बीटा यानी शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है? ऋण b/a। इसका आंसर हो जाएगा। रेखीय बहुपद ax धन b का शून्यक होगा। तो ax धन b इसका क्या चाहिए अपन को? शून्यक। जब शून्यक निकालना होता है तो ax धन b इसके बराबर हम क्या रख देते हैं? शून्य। तो ax बराबर हो जाएगा ऋण का b। अब ax बराबर ऋण का b, ये यहाँ पर आ जाएगा भाग में, तो हो जाएगा ऋण b/a। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी। तो इसका शून्य क्या आ जाएगा? ऋण b/a। इस प्रकार से हमको सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुपद ax वर्ग ऋण 3 के शून्यक होंगे। इसके भी शून्यक निकालना है, जैसे हमने इसके निकाल के बताए हैं इसी प्रकार से इसके निकालेंगे। आपको रजिस्टर में निकालना है, निकालिए। तो ax वर्ग ऋण 3 बराबर हम रख देंगे शून्य। तो ax वर्ग बराबर 3 इस साइड आएगा तो धन का हो जाएगा। अब ये वर्ग इस साइड आएगा तो बनेगा करणी। आप यहाँ पर धन ऋण करणी 3, ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों, इसी प्रकार से हम सभी क्वेश्चन सिर्फ याद बस नहीं करवाते हैं, टिक नहीं लगवाते हैं, हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। तो इसलिए क्योंकि आप लंबे समय तक याद रख सकें, हम आपको बेसिक कंसेप्ट समझाते हैं ताकि आप परीक्षा में आए कोई भी क्वेश्चन तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकें। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी बताएं। सभी वीडियो इसी प्रकार से आपको देखना है। तो 30 नंबर क्या आते हैं? 30 में से आप 25 प्लस आराम से कर जाएंगे यदि आपने हमारे ये सभी वीडियो ध्यान से देख लिए। इसी प्रकार से हम कक्षा 9वीं वालों के लिए भी सॉल्व करवाते हैं, तो यदि आपके आसपास 9वीं के विद्यार्थी हैं तो उनको भी बताएं। चलिए आगे देखते हैं। बहुपद ax वर्ग धन 7x धन 10 के शून्यक होंगे। इसके भी शून्यक निकालना है। तो शून्यक कैसे निकालेंगे? ax वर्ग, अब ऐसी दो संख्याएं देखना है कि गुणा करने पर 10 आए, जोड़ने पर 7 आए, तो 5 और 2 हो जाएंगी। तो पहली बड़ी संख्या लिखते हैं x वर्ग धन 5x धन 2x धन कितना है? 10। अब यहाँ से x बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा ax धन ये x इसका बाहर चला गया, यहाँ पर बचा केवल 5 धन 2। अब यहाँ पर क्या बचा? x बचा। अब 2 पंचे 10, यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो x धन 5 x धन 5 दोनों में है कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर क्या है? x धन 2। अब इनको शून्यक के बराबर इनके शून्यक निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? ऋण 5 और x धन 2 बराबर 0। x बराबर क्या हो जाएगा? ऋण 2। ऋण 5 ऋण 2 किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है, तो बी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुपद x धन 1 x वर्ग ऋण x धन 1 के लिए घात होगी। बहुपद की घात निकालने के लिए जो सबसे अधिकतम घात होती है वही बहुपद की घात मानी जाती है। तो यहाँ पर x वर्ग है और यहाँ पर x, जब इनका गुणा किया जाएगा तो x के ऊपर 1 इंटू x के ऊपर 2 की घात ऐसा आएगा।
तो एक्स के ऊपर 2 धन 1 यानी कि एक्स के ऊपर कितने की घात आएगी, 3 की घात। ये बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व करना है रजिस्टर पर, आपको रटना भर नहीं है, नहीं तो भूल जाओगे। यदि द्विघात बहुपद के शून्यक ऋण 3 तथा 4 हों तो द्विघात बहुपद होगा। इसका क्या बनाना है अपन को, बहुपद। अब बहुपद बनाएंगे तो यहाँ पर है ऋण 3 है शून्यक, तो जब बराबर के इस साइड आएगा तो वो क्या बन जाएगा, धन का, यानी ऐसा होगा। और ये क्या होगा, एक्स ऋण 4, तभी तो शून्यक ये 4 आ गया है पक्षांतर होकर शून्य के बराबर। अब इसका अपन बहुपद बनाएंगे तो गुणा होगा एक्स वर्ग धन यहाँ पर ऋण है, ये ऋण वाला 4x हो जाएगा जब x का 4 में गुणा होगा, धन 3x और धन ऋण का क्या बनेगा, ऋण 3 चौके 12 है, तो ax वर्ग ऋण के 4x, ऋण की संख्या बड़ी है तो ऋण का x बचेगा, धन के 12 है। ये किस ऑप्शन में है, किस ऑप्शन हो, ऑप्शन नंबर ए में आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने सॉल्व कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। किसी बहुपद px के लिए कुल शून्यक उस बहुपद के आरेख के निम्नलिखित पर प्रतिच्छेदन के कुल बिंदुओं की संख्या के बराबर होते हैं। तो शून्यक कितने होते हैं, जितने एक्स पर प्रतिच्छेद हों, ये एक्स अक्ष होता है, वाई अक्ष, इस पर जितने प्रतिच्छेद होंगे उतने ही शून्यक होंगे, 1 2 3 4, इसके 4 शून्यक हो सकते हैं। तो शून्यक निकालने के लिए एक्स अक्ष पर जितने प्रतिच्छेद होते हैं उतने ही क्या होते हैं, शून्यक। बहुपद 6x वर्ग धन 13x धन 7 की घात होगी। इसकी घात क्या है, यहाँ पर 3 नहीं, यहाँ पर 2 है घात। बहुपद ax वर्ग धन 10x धन 24 के शून्यकों का गुणनफल। अब हमने बताया है शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a। तो यहाँ पर c का मान क्या है, 24, और बटे में a, तो बटे में a का मान है 1, x वर्ग का गुणांक, तो 24 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक्स वर्ग ऋण 4x धन 1 के शून्यकों का योग होगा। शून्यकों का योगफल अल्फा धन बीटा का सूत्र हमने पहले बताया है, क्या होता है, ऋण बी बटे ए। तो इनका योगफल निकालिए, तो ऋण ये सूत्र का और 4 पहले से ऋण का है, तो ऋण बी बटे ए का मान 1, तो ऋण का गुणा होगा, कितना हो जाएगा, यह 4 बटे 1, तो यानी कि 4 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। बहुपद के लिए चर की घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, करणी में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये सभी बहुपद हो सकते हैं। यहाँ पर देखो एक्स है नीचे, तो जब एक्स ऊपर आएगा तो एक्स के ऊपर ऋण की घात लगेगी, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान। रेखीय बहुपद ax धन b का शून्यक है। इसका शून्यक कैसे निकालेंगे, ax धन b बराबर 0 रखेंगे। तो x का मान निकालना है तो हो जाएगा b ऋण का, फिर बटे में a आ जाएगा, तो हो जाएगा ऋण b बटे a। दो बहुपदों का गुणनफल एक बहुपद होगा। जब गुणा करेंगे तो एक बहुपद बनेगा, तो दो बहुपदों का गुणनफल एक बहुपद होता है। बहुपद x वर्ग धन 4x धन 8 के शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा धन बीटा, ये तो आपसे बन जाएगा। अब शून्यकों का योगफल क्या होता है, ऋण b बटे a, तो b का मान है 4 बटे a का मान कितना है 1, तो ऋण 4 इसका आंसर हो जाएगा। बहुपद x वर्ग धन 4x धन 8 के शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a। c का मान क्या है 8,
बटे में ए का मान 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। यदि बहुपद के ऋण 1 एक्स वर्ग धन के एक्स धन 1 का एक शून्य ऋण 3 है तो के का मान निकालिए। जब एक शून्य ऋण 3 है यानी एक्स का मान है ऋण 3, तो के का मान निकालना है, तो अपन इस मान रख के निकालेंगे। आप निकालिए रजिस्टर में। चलिए निकाल के देखते हैं। एक के ऋण 1 एक्स वर्ग यानी 3 का वर्ग हो जाएगा 9 धन के एक्स यानी कि एक्स का मान कितना है ऋण 3 धन 1 बराबर क्या आना चाहिए 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 के माइनस 9 माइनस 3 के प्लस 1 बराबर 0। अब 9 के में से 3 के घटेगा तो बचेगा 6 के। यहाँ पर माइनस के 8 बराबर 0, तो के बराबर 8 इस साइड आ जाएगा, हो जाएगा धन का, 6 साइड आएगा बटे में हो जाएगा। 2 चौके 8 2 3 6 यानी कि 4/3। के का मान कितना आ गया 4/3। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। घात 1 वाले बहुपद, घात 1 वाले बहुपद क्या कहलाते हैं रैखिक। द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती 0। शून्यकों की संख्या, जब द्विघात बहुपद है तो शून्यक भी 2 होंगे, त्रिघात बहुपद होगा तो शून्यक भी 3 होंगे। जितने घातीय बहुपद होता है उतने ही शून्यक होंगे। बहुपद y घन ऋण 2y वर्ग माइनस करने 3y प्लस 2 की घात, इसकी घात कितनी है 3 अधिकतम। यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x वर्ग धन 5x ऋण 10 के शून्यक हैं तो अल्फा धन बीटा का मान होगा। शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है ऋण b बटे a, तो b का मान कितना है 5 ऋण 5 बटे a का मान कितना है 2। ये आंसर हो जाएगा। एक द्विघातीय बहुपद ax वर्ग धन bx धन c जहाँ a b c वास्तविक संख्या हैं a बराबर नहीं 0 के रूप का होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे। सत्य असत्य। बीजीय व्यंजक एक्स वर्ग ऋण 2 एक्स करणी के अंदर है धन 7 बहुपद नहीं है, तो ये एक्स काय में है करणी में। हमने पहले बोला था बहुपद के लिए यह करणी में नहीं होना चाहिए, तो यह बहुपद नहीं है, इसलिए ये तो पहले से लिखा है बहुपद नहीं है, यानी सही बात है। शून्य बहुपद की घात शून्य होती है क्या, नहीं, ये तो गलत है। शून्य बहुपद की घात होती है अपरिभाषित, उसको अपन परिभाषित नहीं कर सकते हैं, तो इसका ठीक है, यानी कि ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे। शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है, हाँ ये तो सही है, हमने पहले बताया। n घात वाले बहुपद के अधिकतम n शून्यक हो सकते हैं, हाँ सही है, जितने की घात होगी उसके उतने ही शून्यक होते हैं। द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं, ये भी सही है, क्योंकि द्विघात बहुपद है यदि तो उसके कितने शून्यक होंगे 2। यदि अल्फा और बीटा बहुपद ax वर्ग धन bx धन c के शून्यक हैं तो अल्फा धन बीटा बराबर b बटे ए लिखा है, जबकि होता क्या है ऋण b बटे ए, यानी ये क्या लिखा है हमारा गलत है, ऑप्शन गलत हो जाएगा। त्रिघात बहुपद की अधिकतम घात 2, नहीं, त्रिघात बहुपद है तो घात भी 3 होनी चाहिए। अचर बहुपद की घात 0 होती है, हाँ ये सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम सही जोड़ी देखेंगे। द्विघात बहुपद ax वर्ग धन bx धन c के शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है ऋण b बटे ए। बहुपद ax वर्ग धन 6x धन 9 के गुणनखंड, इसके जब उसी प्रकार से गुणनखंड करोगे तो x धन 3 x धन 3 आएगी। रेख त्रिघात बहुपद जिस पर 3 की घात हो, ये है। रेखीय बहुपद ax धन b जिस पर 1 की घात हो चर की। द्विघात बहुपद ax वर्ग धन bx धन c के शून्यकों का गुणनफल।
गुणनफल का सूत्र क्या होता है? C/A। चलिए आगे बढ़ेंगे। रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है? तो रैखिक बहुपद की घात होती है 1। द्विघातीय बहुपद की घात कितनी होती है? 2। त्रिघातीय बहुपद की घात कितनी होती है? 3। सिंपल है, तो सरल है। यदि बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है तो px के शून्यकों की संख्या लिखिए। जितने x पर प्रतिच्छेद होंगे उतने ही शून्यक होंगे। x पर प्रतिच्छेद कितने हैं? 2। तो शून्य कितने हो जाएंगे इसके? 2। बहुपद x वर्ग ऋण 15 में x का गुणांक लिखिए। x का गुणांक तो यहाँ पर कुछ नहीं है, x वर्ग प्लस यहाँ पर 0x है माइनस 15 है, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा? 0। तो विद्यार्थियों, इस तरह से हमने ये सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताए हैं, केवल रटवाया नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो आपको लगता है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हम इसी प्रकार से आगे वीडियो लाते रहेंगे। और पिछले आपने यदि नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो देख लें और उन अध्यायों के कॉन्सेप्ट भी आप अच्छी तरह से क्लियर कर लें, क्योंकि परीक्षा में यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। और यदि संख्या बदल के भी कोई अलग से क्वेश्चन आ जाता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।